कैंसिल होता है तो उसको बोलते हैं शेयर्स फोरफीट करना, फोरफीटेड। तो शेयर्स फोरफीट करने के लिए जर्नल एंट्रीज बनती है। ये जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह से याद रखनी है। इसका मैं स्पेसिमेन बता देता हूं। जितने भी फोर फीचर वाले क्वेश्चंस होंगे सबके लिए ये जर्नल एंट्री आपको काम आएगी, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना। जर्नल एंट्रीज फॉर शेयर फोर फीचर। इसमें फर्स्ट आता है अगर क्वेश्चन में प्रीमियम ना हो, अगर क्वेश्चन में शेयर्स बिल्कुल हमने एट पार इशू किए हैं, उसमें प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, तो उस टाइम पे जब हम शेयर्स को फोरफिट करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और इसमें आएगा कॉल्ड अप कैपिटल। ये सब क्या होता है वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। फिर बनेगा टू इक्विटी शेयर फोर फीचर, फोर फीचर में आता है रिसीव्ड कैपिटल। इसके बाद बनता है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा हमें नहीं मिला है। और फिर बनता है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल। इसमें भी जो टोटल अमाउंट हमें नहीं मिला वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो इसमें ये बात हमको पहचाननी है कि कॉल्ड अप क्या होता है, फोर फीचर क्या होता है। तो ये सब अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज हमने शेयर्स इशू किया, एक शेयर सपोज हम लोगों ने इशू किया था 10 रुपीज में। अब इस 10 रुपीज में से हमने क्या किया होगा, हमने इसके अलग अलग कॉल्स जो है मंगवाए होंगे। तो अलग अलग कॉल्स आप लोगों को मालूम है इसमें इंस्टॉलमेंट कौन कौन से आते हैं। जैसे एप्लीकेशन के टाइम पे हमने मंगवाया होगा 5 रुपए, उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम पे हमने पैसा मंगवाया होगा। तो अलॉटमेंट के टाइम सपोज हमने 3 रुपए मंगवाए और फिर हमारा आ गया सीधा फाइनल कॉल और फाइनल में आया 2 रुपीज। इस तरीके से हमने 3 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा शेयर्स का जो है मंगवाया। अब इसमें से हमने अगर फाइनल कॉल तक मंगवाया है तो फाइनल कॉल तक का जो पैसा होता है ये टोटल बनता है हमारा 10 रुपीज। इसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि शेयर्स को फोरफिट करने से पहले जहां तक हमने पैसा मांगा है उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जितना पैसा हमने मांगा है, मिला है या नहीं मिला है वो दूसरी बात है। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन का है 5 रुपए, अलॉटमेंट का है 3 रुपए, फाइनल कॉल का है 2 रुपए। तो टोटल हम लोगों ने कॉल्ड अप कितना किया, टोटल हम लोगों ने पैसा मांगा कितना, तो टोटल हम लोगों ने पैसा मांगा 10 रुपए। तो यहाँ पे हमारा जो कॉल्ड अप बनेगा वो कॉल्ड अप हमारा बनेगा 10 रुपीज से। लेकिन अगर सपोज मान लो कि हम फाइनल कॉल तक नहीं पहुंचते हैं और फाइनल कॉल से पहले अलॉटमेंट के बाद ही अगर हमने फोरफिट कर दिया फाइनल कॉल से पहले,
अलॉटमेंट के बाद ही हमने कॉल्ड अप जो है फॉरफिट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा कॉल्ड अप बनता है 8 रुपए। तो ये बात आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि फॉरफिट की एंट्री हम कब लिख रहे हैं। क्वेश्चन में अगर हमारा शेयर फॉरफिटेड फाइनल कॉल के बाद हो रहा है तो फाइनल कॉल के बाद हमारा कॉल्ड अप बनेगा 10 रुपीज। लेकिन अगर हमारा कॉल्ड अप, अगर हमारा फॉरफिट फाइनल कॉल से पहले हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद हो रहा है, तो अलॉटमेंट तक का जो रुपया है, अलॉटमेंट तक का रुपया है 5 + 3, टोटल 8 रुपीज, 8 रुपए। ये 8 रुपए हमारा बनेगा कॉल्ड अप कैपिटल। तो समझ में आ गया सबको कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ? कॉल्ड अप का मतलब हुआ जहां तक हमने पैसा मांगा है, मिला है कि नहीं मिला है वो दूसरा मैटर है, जहां तक हमने पैसा मांगा है उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब इस पूरे कॉल्ड अप में से सपोज मान लो कि एप्लीकेशन का तो हमेशा हमको मिल ही जाता है, तो एप्लीकेशन का हमें मिल गया। उसके बाद सपोज हम करते हैं कि भाई अलॉटमेंट का भी हमको मिल गया, अलॉटमेंट का भी मिल गया, तो टोटल जो रिसीव्ड कैपिटल है वो हो जाएगा हमारा 8 रुपीज। हमको एप्लीकेशन का 5 रुपया मिला, अलॉटमेंट का 3 रुपया मिला, तो टोटल हमारा जो रिसीव्ड कैपिटल हुआ वो हुआ टोटल 8 रुपए। और अब कौन सा नहीं मिला? तो हमको फाइनल कॉल का 2 रुपया यहाँ पे नहीं मिला। तो ये चीजें हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। जब भी हम शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो फॉरफिट करते टाइम सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? कॉल्ड अप कैपिटल से। अगर हम फाइनल कॉल के बाद अपने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो कॉल्ड अप 10 रुपीज से होगा। अगर हम फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट तक या फर्स्ट कॉल तक जितना रुपया होगा, 8 रुपए, 7 रुपए, 9 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए, वो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल बनेगा। फिर आता है टू शेयर फॉरफीचर। तो टू शेयर फॉरफीचर में आता है रिसीव्ड कैपिटल। जैसे एप्लीकेशन का 5 मिल गया, अलॉटमेंट का 3 मिल गया, तो टोटल रिसीव्ड कैपिटल हमारा बनेगा 8 रुपए। 5 और 3 8। और अगर हमको अलॉटमेंट भी नहीं मिला, सपोज मान लो अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फाइनल कॉल भी नहीं मिला, तो यहाँ पे हमारा रिसीव्ड कैपिटल बनता ओनली ₹5। ओनली ₹5 कब होगा? जब अलॉटमेंट भी नहीं मिला और फाइनल कॉल भी नहीं मिला। तो यहाँ जो फॉरफीचर हमने क्रेडिट किया, फॉरफीचर क्रेडिट किया, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? रिसीव्ड कैपिटल। रिसीव्ड कैपिटल मतलब 5 रुपए। अगर अलॉटमेंट का भी मिल गया और एप्लीकेशन का भी मिल गया, दोनों मिल गए, तो 5 और 3 टोटल 8 रुपए हमको मिलेंगे। तो रिसीव्ड कैपिटल में आएगा 8 रुपए। तो शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन के फॉरफीचर का मतलब क्या है? फॉरफीचर का मतलब जितना पैसा हमें मिला है, लेकिन कौन सा? कैपिटल का, टोटल नहीं। फिर आता है शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कंपलसरी नहीं है लिखना। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो अलॉटमेंट को कंपलसरी लिखेंगे। अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका होगा तो अलॉटमेंट का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। फॉरफीचर के बाद कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? फॉरफीचर के बाद वो ही अकाउंट क्रेडिट होगा जिसपे पैसा नहीं मिला है। जिसपे पैसा नहीं मिला है वो अकाउंट फॉरफीचर के बाद क्रेडिट किया जाएगा। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो फॉरफीचर के बाद शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। अगर फर्स्ट फाइनल का पैसा नहीं मिला तो फॉरफीचर के बाद फर्स्ट कॉल भी क्रेडिट होगा, फाइनल कॉल भी क्रेडिट होगा। और अगर मान लो अलॉटमेंट का मिल चुका है, फर्स्ट कॉल का भी मिल चुका है, खाली फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, तो फॉरफीचर के बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल। सिंपल है। फॉरफीचर के बाद कौन सा अकाउंट लिखना है? फॉरफीचर के बाद वो अकाउंट लिखना है जिसपे पैसा नहीं मिला है। तो ये थी हमारी फॉरफीचर की एंट्री जब क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं दिया हुआ होगा। अब हम देखते हैं अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हो। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दिया हुआ है तो शुरुआत तो हमारी यही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
इसमें भी सेम आएगा, कॉल्ड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट होने के बाद हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा पैसा लिखेंगे जो नॉट रिसीव हुआ है। प्रीमियम पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं आएगा, जितना प्रीमियम नहीं मिला है वो यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, नॉट रिसीव्ड प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट में कौन सा अमाउंट आएगा, जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। जैसे कल अपन ने सम नंबर 10 किया था, तो सम नंबर 10 में एप्लीकेशन में भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था, फाइनल कॉल में भी प्रीमियम था, और उस क्वेश्चन के अंदर हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ जो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे, तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में कौन सा अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट का प्रीमियम आएगा और फाइनल कॉल का प्रीमियम आएगा। एप्लीकेशन का प्रीमियम तो मिल चुका, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे वो ही प्रीमियम आएगा जो प्रीमियम नहीं मिला है। इसके बाद टू शेयर फॉरफीचर। सर आवाज नहीं आ रहा है बेटा आज नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज नहीं आ रहा होगा। हाँ थोड़ी रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आज हेलो 11th में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, नेटवर्क नहीं चल रहा था, बार बार वहां पे भी कनेक्शन डाउन हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था। तो टू शेयर अलॉटमेंट, फिर टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल। और अगर आप क्वेश्चन में कॉल इन एरियर डेबिट करते हो तो यहाँ फर्स्ट फाइनल का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे फिर कॉल इन एरियर का नाम आएगा। इसमें आएगा टोटल नॉट रिसीव। तो ये है जर्नल एंट्रीज अपनी। अब अपन शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो जर्नल एंट्रीज इसमें हमें बनानी है। जर्नल एंट्रीज के लिए थोड़ी थोड़ी हमको वर्किंग भी करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत तो आवाज आ रही है कि बिल्कुल ही नहीं आ रही है? आ रही है सर आवाज। आ रही है आवाज? यस सर आवाज आ रही है। समझ में आ रहा है? आ रही है सर कंप्लीट आ रही है, कंप्लीट। क्या बोल रहा है देवेंद्र? अच्छे से आवाज आ रही है, ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारी 3 जर्नल एंट्री बनेगी। तो 3 जर्नल एंट्री कौन सी बनेगी इसमें? तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छी तरह से, बहुत इजी टॉपिक है। सम नंबर 12 में हमें फर्स्ट दिया है, कंपनी फॉरफिटेड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच of a shareholder for non-payment of allotment money of ₹4 per share and call money of ₹3 per share। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 800 शेयर फॉरफिट किए हैं, मतलब 800 शेयर कैंसिल किए हैं। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। फॉर नॉन पेमेंट मतलब कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन सा पैसा नहीं मिला। तो नॉन पेमेंट है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला 4 रुपए, और कॉल मनी का पैसा नहीं मिला है 3 रुपए। तो देखो एक शेयर है 10 रुपए का, 10 रुपए में से अलॉटमेंट का 4 रुपए नहीं मिला और कॉल मनी का 3 रुपए नहीं मिला, तो टोटल कितना मिला? 10 रुपए में से 4 माइनस कर दो, 3 भी माइनस कर दो, तो कितने रुपए बचेंगे? 4 और 3 7 माइनस कर दो 10 में से, कितना बचेगा? तो 3 रुपए बचेंगे। इसका मतलब इसमें हमें 3 रुपए मिले हैं और बाकी 7 रुपए नहीं मिले हैं। सो दीज शेयर होल्डर्स आर पेड ₹3 पर शेयर विथ एप्लीकेशन। इस शेयर होल्डर ने क्या किया, खाली 3 रुपए हमको पे किए हैं एप्लीकेशन के
and forfeited shares were reissued at ₹8 per share. फिर इन सारे शेयर्स को हमने क्या कर दिया, वापस से री इशू कर दिया है। नेटवर्क चला गया, सत्यानाश जाए इस लाइव क्लास का और इंटरनेट का। नेटवर्क ही चला गया पढ़ाते पढ़ाते। आवाज आ रही है सर? हाँ, सर सर, आ रही है आवाज। ओके, हाँ तो शुरू करते हैं। तो वीडियो तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सर मुझे सब दिख रहा है सर। सर हमारे में तो दिख रहा है। सर कुछ टाइप करो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ सर आ रहा है। अभी अंजलि तो अभी आ रही है आधे घंटे के बाद। इतना लेट ये बच्चे आते हैं, कल से इनको इंक्लूड ही नहीं करने का। तो सर आप अब देखो, मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट अपन डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, कॉल्ड अप आएगा। हमको क्वेश्चन में क्या बताया कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। देखो, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं मिला, इसका मतलब हमने फाइनल कॉल तक पैसा मंगवाया था। तो मांगा कितना, पूरे 10 रुपए हमने मांगे, तो 10 रुपए पूरे आएंगे कॉल्ड अप में 8,000। फोर फीचर में क्या आएगा, जितना पैसा हमें मिला, लेकिन कौन सा, कैपिटल का, तो खाली एक एप्लीकेशन का ही मिला है। तो 800 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का 3 रुपए हमें मिला, वो आएगा शेयर फोर फीचर में। अब फोर फीचर के बाद हम क्या लिखेंगे, जो पैसा नहीं मिला है। तो 800 शेयर पे अलॉटमेंट का नहीं मिला 4 रुपए के हिसाब से, तो 800 इंटू 4 और लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और फिर हमें नहीं मिला है फाइनल कॉल का, तो 800 शेयर पे 3 रुपए फाइनल कॉल के हिसाब से, तो 800 शेयर पे 3 रुपए फाइनल कॉल के हिसाब से माइनस 2 शेयर फाइनल कॉल। अब इसका अमाउंट लिखेंगे अपन। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा, जितना हमने मंगवाया है। 800 शेयर पे 10 रुपए, तो 800 इंटू 10 8,000। अब शेयर फोर फीचर में जितना पैसा मिला, तो एप्लीकेशन का 3 रुपए मिला, 800 इंटू 3 तो 2400 रुपए मिले। फिर हमको अलॉटमेंट का कितना रुपया मिला, जो है नहीं मिला, अलॉटमेंट का टोटल नहीं मिला, तो अलॉटमेंट का टोटल 4 रुपए नहीं मिला, 800 इंटू 4 3200 रुपए। फिर फाइनल कॉल का नहीं मिला, 800 इंटू 3 2400 रुपए हमें नहीं मिले हैं। तो ये हुई हमारी फोर फीचर की एंट्री, 2400 पहली एंट्री फोर फीचर की। अब इसको हमने क्या किया है, री इशू किया है। देखो क्वेश्चन में हमें बताया था फोरफिट करने के बाद हमने क्या किया था, इसको री इशू किया था। तो अब री इशू का मतलब होता है कि इन शेयर्स को हमने वापस से बेच दिया किसी अदर पर्सन को। वापस से किसी अदर पर्सन को जब हम शेयर बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो कितने रुपए में वापस से री इशू किया, वापस से बेचा कितने रुपए में है। तो क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला है, forfeited shares were reissued at ₹8 पर शेयर। 8 रुपए में हमने वापस से बेचा। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के शेयर को हमने 8 रुपए में बेच दिया, तो हमें लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 3। अरे 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेचा, कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का, 2 रुपीस। अच्छा 2 रुपीस का लॉस हुआ। री इशू तो 8 में किया, तो हमें टोटल मिला कितना, जितने में हमने री इशू किया है, तो मिला है हमको 6400। अब इसमें लॉस हुआ, लॉस को बोलेंगे शेयर फोर फीचर। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। जो लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ, 2 रुपीस का लॉस हुआ, तो इसको डेबिट करेंगे अपन शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए आएंगे इसमें, 2 रुपए के हिसाब से 800 इंटू 2 1600। और टोटल जाएगा कैपिटल में 800 शेयर्स के ऊपर, एक शेयर 10 रुपए का था, तो उसके हिसाब से जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमने शेयर्स री इशू किए। अब जब भी हम शेयर री इशू करते हैं
तो या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है, और कभी कभी ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, उस सिचुएशन में हमें एक जर्नल एंट्री कंपलसरी लिखनी पड़ती है कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व की एंट्री कंपलसरी कब होती है, जब हमने शेयर को री इशू किया है। अब देखो यहाँ पे आप लोग दोनों एंट्री को देखना ध्यान से। फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है, पहली एंट्री में शेयर फॉरफीचर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है 2400, और सेकंड एंट्री में फॉरफीचर डेबिट हुआ है 1600 रुपए। तो क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस करेंगे, 2400 में से 1600 माइनस कर देंगे 800 तो कितना आएगा, 800 रुपए आएगा। इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट to capital reserve. टू कैपिटल रिजर्व। सर बोलो। सर आपने 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में 8000 नहीं लिखे। हाँ वेरी गुड, बस एक तेरा ही ध्यान है। मैं कब से सोच ही रहा था कि सबको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं, क्योंकि मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सर मेरा भी ध्यान है पूरा। सर दिखाई दे रहा है हमको भी। अभी दिखाई दे रहा है ना, यस सर। तो फिर ये मेरे सर मैं बोलने में ही क्या वाला था परेशानी अभी। हो गई, इसमें क्यों नहीं दिख रहा है ये। सर आपका वीडियो बंद कर दो, दिखेगा। तो वीडियो तो ऑन ही रखा है मैंने, फिर भी नहीं दिख रहा, ना शेयर हो रहा है ना दिखते, इसमें क्या पता क्या परेशानी हो गई। आपका बंद कर दो, आपका वीडियो, तो नेट कम चलेगा। अच्छा तो भाई बंद रहने यार। हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। चलो तुमको तो दिख रहा है ना, तो तुम लोग समझ लो। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड देखेंगे अपन। तो सेकंड में बोला है आर के कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ सुनील। सुनील हैड पेड, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 600 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। फिर हमें बताया सुनील हैड पेड, मतलब सुनील ने पैसे दे दिए। किस चीज के पैसे दे दिए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिला के उसने 5 रुपए हमको दे दिए हैं। अब कौन से नहीं दिए, had not paid ₹3 per share and ₹2 per share on first call and second call। फर्स्ट कॉल का 3 रुपए नहीं दिया, सेकंड कॉल के 2 रुपए नहीं दिए हैं। तो इसके शेयर्स को अब हम कैंसिल करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कोई प्रीमियम नहीं है, इस क्वेश्चन में भी प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल एंट्री जैसे अभी पहले की थी वैसे ही एंट्री करेंगे अपन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 600 शेयर है, एक शेयर पे 10 रुपए मंगवाए हैं, तो 10 से डेबिट करेंगे हम इसे। 2 शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में क्या आएगा, जितना पैसा मिला है, तो 600 शेयर है, 5 रुपए मिले हैं। क्वेश्चन में बताया था ही हैड पेड 3000। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 5 रुपए इसने दिए, तो 5 रुपए आएगा फॉरफीचर में। अब इसने कौन सा पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कितना था फर्स्ट कॉल का, 3 रुपीज, 3 था ना, कितना Yes, था sir. फर्स्ट कॉल का, 3 3 रुपीज। शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपया, 3 रुपया नहीं, तो 3 रुपीज बोलो। फिर 600 इंटू 2, ये कौन सा पैसा नहीं मिला, second call का। सेकंड Second कॉल call का। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब इसका अमाउंट लिखेंगे, अश्मी देखना सही है कि गलत है। कैपिटल में 6000 6000 डेबिट, Sir. फॉरफीचर में हाँ क्या हुआ, गलत है।
3000 3000 हाँ फिर नहीं सही है सही है ना 18,000 1800 और 1200 1200 ये हुआ फोर फीचर। अब देखो इसको रीइश्यू कैसे किया है। तेजस्विनी रीड करो बेटा, इसको रीइश्यू कैसे किया है। भाई मतलब खत्म होने वाला। सर मैं करूँ रीड? क्यों, उसको रीडिंग करनी नहीं आ सर रही? मैं करूँ? उसको क्या हुआ? अरे फिर टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा, ठीक है करो, रीड करो, तुम करो, चलो। पता नहीं सर। हाँ अपेक्षा रीड करो। हाँ सर। Out of forfeited shares, 400 shares were issued at ₹6 per share to Mittal. अब देखो री इश्यू कैसे हुआ है। री इश्यू एट ₹6 पर शेयर। हमने शेयर कैंसिल किए थे 600 शेयर कैंसिल किए थे, लेकिन री इश्यू पूरे के पूरे 600 नहीं किए। री इश्यू कितने किए? 400 शेयर किए हैं। तो अब री इश्यू की एंट्री 400 शेयर से होगी, और वो भी 400 कैसे किए हैं? 6 रुपए के हिसाब से किए हैं। मतलब 10 रुपए का शेयर था, वो 6 रुपए में वापस बेचा, तो लॉस कितने का हुआ? कितने का लॉस हुआ? 4 रुपए। 4 रुपए का। वेरी गुड। 4 रुपीस का। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट ₹4 का 400 Yes. इंटू 4 डेबिट, और 2 शेयर 16 कैपिटल। अब इसका अमाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2400 2400, लॉस हुआ 1600, और टोटल 1600 3000 ना 4000 4000 4000। सही है अब सही है सर, अब सही है। अच्छा 4000। अभी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। forfeiture account debit to capital reserve. तो शेयर फोर फीचर account debit अकाउंट डेबिट, 1400 और कितने रुपए से होगा ये? देखो ऊपर फोर फीचर क्रेडिट हुआ 3000, इधर डेबिट हुआ 1600। लेकिन इसमें ध्यान देना, अपन ने जो फोर फीट शेयर किए थे वहां पे फोर फीचर था 600 शेयर। फोर फीचर की एंट्री देखो ध्यान से। फोर फीचर में कितने शेयर थे? 600 शेयर थे। लेकिन हमने जब री इश्यू किए तो 600 री इश्यू नहीं किए, हमने कितने री इश्यू किए? 400 री इश्यू किए। तो हमको 400 का हिसाब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इधर कितना रुपया था? फोर फीचर में 5 रुपए था। फोर फीचर में कितना था? 5 रुपीज। ये जो 5 रुपीज था ये 600 के हिसाब से था, हमको अब चाहिए 400 के हिसाब से। तो 400 को इंटू करेंगे 5 से तो आएगा 2000। तो 2000 रुपीज क्रेडिट हुआ, उसमें से माइनस करेंगे हम ये डेबिट वाला 1600। तो ये 1600 हम माइनस करेंगे 400 टू कैपिटल रिजर्व 400। ऐसा कब करेंगे? जब फोर फीचर के अमाउंट, जब फोर फीचर में नंबर ऑफ शेयर और री इशू में नंबर ऑफ शेयर अलग अलग होंगे, तब हमको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यस सर। अब थर्ड वाला, चलो थर्ड क्वेश्चन विधि रीड करो। A shareholder holding 3000 equity share of ₹10 each has paid application money
rupees 13 per share, including premium rupees 10 and allotment money at rupees 13 per share, including premium rupees 10. His share were forfeited for non-payment of call of rupees 4 per share. Forfeited share were reissued at rupees 7 per share. देखो अब इस क्वेश्चन में प्रीमियम है, जब क्वेश्चन में प्रीमियम हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है। क्वेश्चन में प्रीमियम हो तो क्या याद रखना है? मिला है या नहीं मिला है या नहीं मिला। तो कैसे पता चलेगा मिल गया कि नहीं मिला? तो क्वेश्चन में क्या बताया है? ही हैज पेड एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, और एप्लीकेशन का पैसा कितना दिया? टोटल 13 रुपीज दिया, और उस 13 रुपीज में 10 रुपीज प्रीमियम का भी उसने दे दिया, मतलब प्रीमियम हमको मिल गया है। समझ में आ रहा है? फिर अलॉटमेंट में क्या बोला? अलॉटमेंट में भी टोटल 13 रुपीज मिल गया। टोटल 13 रुपीज मिला, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है 10 रुपीज, मतलब अलॉटमेंट का भी 10 रुपीज हमें मिल चुका। मतलब जितना भी प्रीमियम था वो पूरा का पूरा प्रीमियम हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम है लेकिन प्रीमियम मिल चुका है, इसीलिए प्रीमियम 4 फीचर की एंट्री में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। प्रीमियम 4 फीचर की एंट्री में कब आता है? जब प्रीमियम नहीं मिला होता है तब आता है। इस क्वेश्चन में प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम नहीं आएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स हैं? कितने शेयर्स हैं? 3000। 3000। एक शेयर 10 रुपीज का है। 30,000। तो 30,000 प्रीमियम इसमें आएगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो हमें मिल चुका है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें वो पैसा आएगा जो कैपिटल का रिसीव हुआ है। तो देखो कैपिटल का कितना मिला, फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एप्लीकेशन में टोटल मिला है 13 रुपीज, 13 रुपीज में से 10 रुपीज तो प्रीमियम है, तो कैपिटल का कितना हुआ? कैपिटल का 3 रुपीज हुआ। फिर अलॉटमेंट पे आओ, अलॉटमेंट में भी टोटल 13 रुपीज मिले, उसमें भी 10 रुपीज प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट का भी कितना हुआ? 3 रुपीज हुआ। एप्लीकेशन का भी 3 मिला, अलॉटमेंट का भी 3 मिला, तो टोटल हमको कितना मिला? टोटल हमें 6 रुपीज मिल गया। कितना मिला टोटल? 6 रुपीज। 6 रुपीज मिला। इसको लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फोर फीचर। और अब जो पैसा नहीं मिला, तो कौन सा पैसा नहीं मिला है अब अपन को? फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं मिला ना? फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। तो कितना है? अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेम है दोनों का मिला के? मिला के बचा 4 रुपए। मिला के दिया सर 4 तो रुपये। 4 रुपए हमें नहीं मिले टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब अमाउंट लिखेंगे तो 3000 का 10 रुपीज के हिसाब से 30,000 फीचर में 18,000 और 12,000। अब देखो रीइश्यू कैसे किया है। हिमांशु रीड करो रीइश्यू। स्क्रीन ऊपर करना, वो टेक्स्ट बुक नहीं है, सेकंड सेम की आवाज नहीं आ रहा है। तनेराज रीड करो, तनेराज। सेकंड सेम की बुक नहीं है अभी तक। सर मैं पढ़ूं? हाँ चलो रीड करो। Forfeited share were reissued at ₹7 per share. तो 7 रुपए में हमने रीइश्यू किया है, तो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे? 3000 शेयर्स थे। 7 रुपीज के हिसाब से हमने रीइश्यू किया।
अब लॉस कितने का हुआ? 3 rupees. तो 3000 के ऊपर लॉस हुआ 3 रुपीस के हिसाब से, तो लॉस को करेंगे डेबिट, फोर फीचर डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल